भगवान की। आज मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, भाई बंधुओं, माता बहनों, सखियां इस प्रकार से विचार कर रही हैं। सीता जी लौट करके घर पहुंची है। घर पहुंचने के बाद में माता बोली, सीता जी अब देखो स्वयंवर का प्रोग्राम होने वाला है और आप अपनी सहेलियों के साथ में माँ अंबिका भवानी के मंदिर में जाओ, पूजन करके आओ और अपने लिए वरदान मांगो कि जिससे तुम्हारे आगे का जीवन जो है अच्छी तरीका से गुजरे। सखियों के साथ में आज मैया सीता जी जो है गिरजा भवानी के मंदिर में आई है और पूजन करने लगी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अंबिका भगवान मैं आपके चरणों बड़ा स्नेह करते हैं, पूजन करते हैं आपका माँ, इसलिए मेरी मनोकामना को पूर्ण कर देना। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षक गिरजा भवानी आज भैया सीता की पूजा करके प्रसन्न हुई और अंबिका भगवान ने कहा जैसे तुम चाह रही हो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उसके बाद में सीता जी अपने घर पे आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षा एक मंच पर विशाल मंच बनी है, उस पर धनुष रखा गया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए सोफा बिछवा दिए गए। सोफा पे राजा महाराजा बैठे हुए हैं। एक से एक बड़ा बलशाली राजा है और राम लक्ष्मण नन्हे मुन्ने दो राजकुमार गुरु विश्वामित्र के साथ में बैठे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षक धनुष तोड़ने के लिए आज आदेश दिया है। एक एक करके राजा महाराजा धनुष पर बल आजमाते गए, लेकिन धनुष तोड़ने की तो बात धनुष को हिला भी नहीं पाए। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भूप बस एक ही बारा लगे उठावन तरई नटारा। भूप कहते राजाओं को, सहस्र कहते हजारों को, यानी 10,000 राजा एक साथ में लगे लेकिन धनुष को तोड़ नहीं पाए। तो 10वां राजा इसका मतलब था धनुष नगरिया मोड़ तक बना था। कोई कोई विद्वान कहते हैं एक ही बार में एक एक करके 10,000 राजा बारी से गए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष को हिला डुला भी नहीं पा सके। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षक अब तो महाराज जनक को बहुत
सभा में कहने लगे महाराज जनक, सभा के लोगों, अब हमें मालूम पड़ता है कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई। मैंने तो बड़ी उम्मीद की थी कि इस पृथ्वी पर ऐसे बलशाली योद्धा हो गए कि जिस धनुष को मेरी कन्याओं ने उठा करके यहां रख दिया तो इतना ही कागज और बल भी इसके लिए होना चाहिए। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि अवजन को मां से भटमानी वीर विहीना मही में जानी। आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि पृथ्वी जो है क्षत्रियों से विहीन हो गई है। बोलो संत समाज की। इसलिए राजा महाराजाओं, अब तुम सीता का ख्याल अपने हृदय से निकाल दो। कितना जाओ आप निज निज कह जाऊं, लिखा दीदी दे दे हथिबाऊ। हे राजा महाराजाओं, सब अपने अपने नगर के लिए चले जाओ। मुझे मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा जी ने कहीं भी मेरी सीता का विवाह नहीं लिखा है। और महाराज जनक कहने लगे कि मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने अपनी सीता के लिए स्वयंवर की प्रतिज्ञा की। आज मेरे से मालूम पड़ता कि पृथ्वी क्षत्रियों से भी नहीं, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। और वो रहे
करेंगे। बुरा बुरा